स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं, जो स्टूडेंट अक्टूबर में अपना एग्ज़ाम दिए थे लेकिन किसी कारणवश से उनका रिज़ल्ट अच्छा नहीं हुआ, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए एक रिज़ल्ट लेते हैं, उस रिज़ल्ट से आपको एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कि ये रिज़ल्ट सामने देख रहे हैं, तो इस स्टूडेंट का रिज़ल्ट जो है अक्टूबर 2025 का रिज़ल्ट है। और यहाँ पर रिज़ल्ट में देखेंगे तो यहाँ पर क्या है कि जेई का एस्पिरेंट है 75% नहीं बना। ठीक है, इसको किसी सब्जेक्ट में क्रॉस नहीं लगा, बट ये 75% नहीं बना। तो ऐसे स्टूडेंट को के लिए जो अप्रैल का एग्ज़ाम फीस है वो ओपन हो चुका है। तो अप्रैल का एग्ज़ाम फीस यहाँ आपको डैशबोर्ड पे दिखेगा, ये अप्रैल का एग्ज़ाम फीस ओपन हो चुका है। तो इसको कैसे पे करना है और किस किस सब्जेक्ट में पे करना है उसके लिए डिस्कस कर लेते हैं आपको। तो आइए, और दूसरी चीज़ क्या है कि कहाँ से पढ़ाई करनी है, सबसे पहले तो वो इम्पॉर्टेंट है कि भैया ये नौबत आई क्यों, तो कहाँ से पढ़ाई करनी है, क्या चीज़ करनी है। तो देखिए, जेई के एस्पिरेंट हैं तो अब ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप क्लास 12th क्लास 10th किसी में भी हैं, दोनों में से किसी में भी हैं, तो अगर अप्रैल में एग्ज़ाम दे रहे हैं तो यहाँ से हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ले सकते हैं क्लास 12th के। हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, फिजिकल एजुकेशन, डाटा एंट्री, पेंटिंग, केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथमेटिक्स के हैं। धीरे धीरे करके बाकी सब्जेक्ट्स का भी अपडेट कर रहे हैं। इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हमने लिया हुआ है, और मतलब 5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को लिया हुआ है और उसका सॉल्यूशन दिया है, जिससे कि आपको किस तरीके से एग्जाम में लिखना है। और अब जैसा कि जानते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रिपीट होते हैं, उसी पैटर्न पे आपका एग्जाम होता है, तो इसलिए ये जो क्वेश्चंस लगाना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इतने क्वेश्चंस को लगा लेंगे तो आपका 80% जो है सिलेबस कवर अप हो जाएगा। मतलब अगर 100 नंबर का पेपर है तो 100 नंबर में से 80+ मार्क्स के लिए आप कैपेबल हो जाएंगे, आराम से आ जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगा लीजिएगा। ये क्लास 12th वालों के लिए, ऑन डिमांड वालों के लिए यहाँ से है। तो अब आइए, इसको क्या क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इस रिजल्ट को यहाँ पर लेते हैं आईपैड के ऊपर, फिर डिस्कस करते हैं। ये रहा रिजल्ट हमारे सामने। अब देखिएगा तो इंग्लिश में 55 है, फिजिक्स में 62 है, मैथमेटिक्स में 61 है, केमिस्ट्री में 56 है, और फिजिकल एजुकेशन एंड योग में 53 मार्क्स है। सब में कम है, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या है कि जब प्रैक्टिकल के ऊपर ध्यान देंगे तो यहाँ पर प्रैक्टिकल में फिजिक्स में फुल मार्क्स है, केमिस्ट्री में फुल मार्क्स है, और फिजिकल एजुकेशन एंड योग में प्रैक्टिकल में फुल मार्क्स है। क्लियर हो गया। तो प्रैक्टिकल का तो कोई झंझट ही नहीं। अब इनको क्या करना चाहिए, अब जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पर कि ये जो स्टडी सेंटर वाले हैं वो ज़बरदस्त स्टडी सेंटर वाले हैं, मतलब कि नंबर प्रैक्टिकल में फुल मार्क्स दिया है, तो प्रैक्टिकल में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज़ क्या है कि फिजिकल एजुकेशन एंड योग, ये जो सब्जेक्ट है, अब इसके अंदर थ्योरी में बहुत ही कम नंबर है, 70 में से 24 मार्क्स है, 70 में से 24 मार्क्स है, बहुत ही कम नंबर है। तो यहाँ पर स्टडी सेंटर भी आपका अच्छा है और प्रैक्टिकल में नंबर भी कम है, तो इसकी जगह हम आपको सजेस्ट करेंगे कि फिजिकल एजुकेशन एंड योग को छोड़ दीजिए। इसमें पढ़ कर के टाइम वेस्ट करने से अच्छा है आप डाटा एंट्री ऑपरेशंस या फिर पेंटिंग सब्जेक्ट लीजिए, ठीक है। जहाँ पर आपको 60 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, तो 60 में हम आपको मान के चलते हैं कि 58, क्योंकि 30 में 29 दिया है फिजिकल एजुकेशन में, तो 60 में 58 देगा, है ना। तो ये तो नंबर ऑटोमेटिक केवल प्रैक्टिकल के मार्क्स से ही ये वाला जो है फिजिकल एजुकेशन के मार्क्स से ज़्यादा हो गया। दूसरी चीज़ क्या है कि अब बच गया थ्योरी, तो 40 नंबर का थ्योरी होगा, तो अच्छे से पढ़ना है। अगर कंप्यूटर का वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट आता है तो डाटा एंट्री ऑपरेशन लेना है, अगर नहीं आता वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ठीक है, तो फिर पेंटिंग लेना है। बाकी आपके अंदर स्टडी सेंटर तो जम के नंबर दे रहा है, तो उसके लिए कोई चिंता की बात ही नहीं है, दोबारा से आपको प्रैक्टिकल देना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो अगर आप देते हैं डाटा एंट्री ऑपरेशन या फिर पेंटिंग कोई भी, तो उसकी तैयारी अच्छे से, जो हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है, हमने कहा ना कि 80% प्लस, अगर 100 नंबर का पेपर है तो 80+, अगर 40 नंबर का पेपर है तो 32+, एकदम मज़े में आ जाएगा। तो यहाँ पर 32, तो ये आपका बन गया 90 नंबर। क्लियर। आपको फिजिकल एजुकेशन एंड योग को सब्जेक्ट को चेंज करके डाटा एंट्री या फिर पेंटिंग लेनी है। क्यों? इसलिए कि यहाँ पर इतना मेहनत करेंगे थ्योरी के अंदर, अगर अच्छा होता तो अच्छा नंबर आया होता, लेकिन अच्छा नहीं है, जस्ट पास कर गए हैं आप, कर दिया है आप, ऐसा कहा जाए कि कर दिया है, आपको पास कर दिया है। अब दूसरी चीज़ क्या है
कि अब इंग्लिश में भी गंदा है, यहाँ गंदा मतलब क्या है भाई, 75 का क्राइटेरिया नहीं टच हो रहा है, फिजिक्स के लिए भी बेकार है, मैथमेटिक्स भी बेकार है और केमिस्ट्री भी बेकार है। तो इस केस में क्या करना है, आपको पांचों सब्जेक्ट का एग्जाम, मतलब पांचों सब्जेक्ट का फीस पे करना है। पांचों सब्जेक्ट में आ गया, पहला इंग्लिश, दूसरा फिजिक्स, तीसरा मैथमेटिक्स, चौथा केमिस्ट्री और पांचवा जो है फिजिकल एजुकेशन एंड योग को छोड़ दीजिए। अगर लगता है कि फिजिकल एजुकेशन एंड योग को पढ़ लेंगे हम, टाइम है, तो उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास, तो इसी को लीजिए, इन दोनों को छोड़ दीजिए, ठीक है, इसमें से छोड़ दीजिए। तो जो भी आप लीजिए, अगर इसको लेते हैं तो इसका सब्जेक्ट अभी आपको ऐड करना पड़ेगा। सब्जेक्ट ऐड करने के लिए 1010 रुपये लगता है। ऐड करने के बाद आप एग्जाम फीस पे कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इतना करना है आपको, और फिर आपको पांचों सब्जेक्ट का एग्जाम फीस देना है। तो अगर फिजिकल एजुकेशन एंड योग लेना है तो ठीक है, इसी का एग्जाम फीस पे कीजिए, और नहीं तो फिर डाटा एंट्री और पेंटिंग सब्जेक्ट ई सर्विसेज में जा करके, देखिए यहाँ पर अब दिखा देते हैं कि ई सर्विसेज में जा करके आपको ऐड करना। और दूसरी चीज़ क्या है कि इसकी पढ़ाई तो कर लिए, दिक्कत क्या हुई कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं लगाए जो एग्ज़ाम में आते हैं और जिसके बेसिस पे हमें एग्ज़ाम लिखना होता है। लिखने नहीं आता है, मेन चीज़ तो वो है कि लिखने नहीं आता है मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग। तो उसके लिए हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लीजिए, कोई दोबारा क्लासेस वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है। अरे कितना पढ़िएगा एक ही चीज़ को, जो चीज़ करना है वो तो करते नहीं, क्वेश्चंस करना है तो क्वेश्चंस करते नहीं, खाली क्लास पे क्लास किए जा रहे हैं, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लीजिए, उसको लगाइए, ठीक है। चलिए आइए अब फीस वाला देख लेते हैं। तो फीस वाला अगर हम देखें यहाँ पर, तो फीस के लिए यहाँ पे आएंगे, ये डैशबोर्ड के ऊपर आएंगे, तो यहाँ पर है पे पब्लिक एग्जाम फीस अप्रैल 2026। दूसरी चीज़ क्या है कि सब्जेक्ट ऐड वाला भी आपको हम बता देते हैं कहाँ से करेंगे, ठीक है, ई सर्विसेज से करेंगे। यहाँ पर अप्लाई में यहाँ देखिए कहाँ है, ये रहा ऐड सब्जेक्ट, 940 रुपये लगेगा प्लस 70 रुपये लगता है हर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए। मतलब कुछ भी करिएगा ना, जैसे यहाँ पे लिखा है रिमूव टीओसी, रिमूव करेंगे तो 200 रुपये प्लस 70, 270 लगेगा। चेंज परमानेंट पार्ट एडमिशन तो 200 प्लस 70, 270 रुपये लगेगा। तो जितना लिखा है प्लस 70 रुपये उसमें लगेगा। तो यहाँ से ऐड सब्जेक्ट कर सकते हैं। अगर फिजिकल एजुकेशन नहीं देना है तो वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट आता है तो डाटा एंट्री ऑपरेशन देना है तो यहाँ से ऐड करना है, या फिर पेंटिंग यहाँ से दे करके ऐड करके देना है। अब एग्जाम फीस कैसे पेमेंट करेंगे, तो फिर से हम यहीं आ जाते हैं। तो एग्जाम फीस के लिए यहाँ पर जाएंगे पे पब्लिक एग्जाम फीस अप्रैल 2026। अब दूसरी चीज़ क्या है कि जिनका एफए का मतलब पीसीपी छूट गया है, पिछली बार अक्टूबर में पीसीपी छूट गया है, वो फीस यहाँ से पे करेंगे, एफए एग्जाम फीस पे करेंगे। और नहीं अगर छूटा है, अगर पीसीपी के मार्क्स मिल गए हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं, फिर आप यहाँ से पे पब्लिक एग्जाम फीस अप्रूव यहाँ से क्लिक करेंगे, ठीक है। क्लिक करने के बाद देखिए इसका 2 सब्जेक्ट टीओसी था, तब 2 सब्जेक्ट टीओसी था इंग्लिश वगैरह, तब उसके तो नंबर बहुत ही कम चढ़े। इनको क्या लगा था भाई साहब को कि अरे हम तो ये कर लेंगे, इंग्लिश में जो है बेहतरीन कर लेंगे, इंग्लिश और मतलब कोई बात नहीं, हमारा इंग्लिश और फिजिकल में टीओसी है फिर भी हम बढ़िया कर लेंगे। तो आपको हम बता दें इनको क्या करना चाहिए, इनको इंग्लिश और फिजिकल का टीओसी हटा करके दोबारा एग्ज़ाम देना चाहिए, ठीक है। और नहीं तो फिर दूसरा सब्जेक्ट ऐड कीजिए और फिर एग्जाम दीजिए, नहीं तो 75 नहीं बनेगा। तो 3 सब्जेक्ट यहाँ से चूज करेंगे, क्लियर है, 3 सब्जेक्ट यहाँ से चूज करेंगे। एक सब्जेक्ट नया, अब तो इंग्लिश तो छोड़ देते हैं, इंग्लिश तो हो गया भैया टीओसी के अंदर, एक सब्जेक्ट नया ऐड करेंगे जो होगा आपका डाटा एंट्री ऑपरेशन या फिर पेंटिंग, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन तो बहुत ही खराब नंबर है, टीओसी जो है करा लिए। यही कहा जाता है कि ओवर कॉन्फिडेंस में कि हम जेई वाले हैं, हम तो बिना इंग्लिश और बिना फिजिकल एजुकेशन के ही बाकी सब में 90 प्लस लेके आएंगे, ऑटोमेटिक बन जाएगा हमारा 75 प्लस, ऐसा नहीं होता है, क्लियर है। तो सही तरीके से कायदे से जब तक नहीं पढ़ाई करिएगा नंबर नहीं बनेगा। तो यहाँ पर आपको हम दिखा देते हैं, तो इन 3 सब्जेक्ट का फीस जो है कैसे पे कर सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ क्लिक करेंगे तो ये आ गया, टोटल एग्जाम फीस हो गया 1200 रुपये। ऑनलाइन प्रोसेसिंग देखिए ना 70 रुपये सब में लगता है, ये टोटल 1270 रुपये। किसी पे भी जाकर के इसमें से किसी पे भी जाकर के पे कर सकते हैं एक्सेप्ट सीएससी। सीएससी क्या होता है, जैसे कि जो जन सुविधा केंद्र जहाँ से हम लोग फॉर्म वॉर्म भरवाते हैं ना, तो ये वो लोग का है। तो उन लोग तो हम लोग तो फॉर्म भरने वाले हैं नहीं, ठीक है, तो वो चीज़ नहीं है। तो आप किसी में भी यूबीआई में जाइए, बीओआई में जाइए, या आईडीबीआई में जाइए, एचडीएफसी में जाइए, या फिर सीसी एवेन्यू में। जैसे यूबीआई का क्लिक करके दिखा देते हैं कैसा दिखेगा। यूबीआई पे क्लिक किए, फिर मेक पेमेंट पे क्लिक करते हैं,
तो ये आ गया 1270 रुपये। यहाँ पे QR कोड पे स्कैन करके पेमेंट कर लेना है बस। उसके बाद पेमेंट करने के बाद, अब यहाँ तो पेमेंट करना नहीं है, तो पेमेंट करने के बाद, ठीक है, ये तो आपको बताने के लिए हम यहाँ दिखा रहे हैं। पेमेंट करने के बाद आपको क्या करना है कि पेमेंट करने के बाद आप एक बार देख लेना है कि सक्सेसफुल हुआ कि नहीं हुआ। अब सक्सेसफुल कहाँ पे दिखेगा तो वो भी आपको दिखा देते हैं। डैशबोर्ड, इसका लॉग आउट करते हैं और फिर आपको दिखा देते हैं सक्सेसफुल कहाँ दिखेगा कि सक्सेसफुल हुआ कि नहीं हुआ। तो आपको यहाँ पर, यहीं पर जैसे फिर दोबारा जो पे एग्ज़ाम फीस करिएगा ना, देखिए दिखा देते हैं आपको कि कहाँ से लगेगा। एग्जामिनेशन पे एग्ज़ाम फीस, यहाँ से भी पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और डेट क्या है वो चीज़ ध्यान दे दीजिए कि डेट क्या है। विदाउट लेट फी, बिना लेट फी के, ठीक है, 300 रुपये पर सब्जेक्ट थ्योरी में लगेगा, जैसे इंग्लिश, मैथ, हिस्ट्री, अकाउंट, सीको, BST 300 रुपये लगेगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, होम साइंस, फिर जियोग्राफी, मास कम्युनिकेशन, डाटा एंट्री, पेंटिंग, फिजिकल एजुकेशन, ये सब का 450 रुपये लगेगा। तो बिना लेट फाइन के 13 जनवरी से 22 जनवरी तक है, 22 जनवरी तक बिना लेट फाइन के है। उसके बाद 150 रुपये पर सब्जेक्ट लेट फाइन के साथ 23 से लेकर 27 जनवरी तक है। और 1600 रुपये फाइन के साथ, टोटल 1600 रुपये फाइन के साथ 1 फरवरी तक है, 28 जनवरी से 1 फरवरी तक है। तो इतना फाइन क्यों पे करना, उससे अच्छा है कि भाई आप 100 रुपये में जो है हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लीजिए, उसको लगा लीजिए, काम खत्म। जितना पैसा इधर बर्बाद करेंगे, इसको टाइमली पेमेंट कीजिए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लीजिए, लगा लीजिए और अपना जो है तैयारी अच्छे से कीजिए। तो बता रहे थे कि कहाँ से चेक करेंगे, जैसे यहाँ एनरोलमेंट नंबर डालेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो जैसे अभी तो फीस पेमेंट नहीं हुआ है, अगर किसी का फीस पेमेंट हुआ होगा तो यहाँ पर लिख देगा पूरा कि कौन कौन से सब्जेक्ट का फीस पेमेंट है। आप एक दूसरा देखते हैं, पुराने जो अप्रैल के स्टूडेंट, 1 मिनट देखते हैं, शायद दिखा दे। 26 नहीं, ये तो अप्रैल के स्टूडेंट का देख रहे थे, मतलब फर्स्ट टाइम वाले, तो नहीं दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो वैसे ही आपको पेमेंट करना है। अभी तो जो अक्टूबर वाले हैं उनके लिए खुला है, जो फर्स्ट टाइम अप्रैल में एग्ज़ाम देंगे उनके लिए बंद हो गया। लास्ट डेट 10 जनवरी था विथ फाइन, ठीक है। तो ऐसे ही पे करना है। और कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट कीजिए, हम ट्राई करेंगे अब से डेली, मतलब हफ्ता में 2-3 दिन लाइव आने का एक टाइम रख लेंगे, उस लाइव में आएंगे और आपको जो भी डाउट होगा, हर डाउट, हर परेशानी को दूर किया जाएगा।